आज के टाइम में पूरे इंटरनेट पर एक ऐसा फ्रॉड चल रहा है जो बहुत ज्यादा आम हो गया है और बहुत सारे स्कैमर्स के द्वारा ये स्कैम एज अ बिजनेस मॉडल भी बन गया है। और ये फ्रॉड बिल्कुल भी हिडन नहीं है, इस फ्रॉड को एकदम ओपनली एडवर्टाइज किया जा रहा है। इस चीज का एडवर्टाइजमेंट आप टीवी एड्स में और यहाँ तक कि फेमस क्रिकेट प्लेयर के द्वारा भी आपने कहीं ना कहीं इस चीज का एडवर्टाइज होते हुए देखा होगा। और इस फ्रॉड का नाम है इंस्टेंट लोन। आजकल काफी सारी ऑनलाइन कंपनीज आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कर रही है विदाउट एनी वेरिफिकेशन। कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं और ना ही केवाईसी की झंझट। सिंपली आपकी एक पिक्चर और एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट के द्वारा आपको ये लोन इजीली मिल जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको पैसा नहीं देती, बल्कि ये सारी की सारी एप्लीकेशन में अगर आप रजिस्टर्ड करते हो तो आपको कुछ ही मिनटों में आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट होती है जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। वैसे तो लोन लेना पहले से ही रिस्की है, लोग अननेसेसरी लोन उठा लेते हैं बगैर इस चीज के जाने कि उसको वो रीपे कर पाएंगे या फिर नहीं। और आपको बता दें कि इन सभी लोन्स के चक्कर में काफी सारे लोग सुसाइड तक कर चुके हैं। और ऐसे ही शुरुआत होती है डेब्ट ट्रैप की। आखिर किस तरह का फ्रॉड करती हैं ये लोन एप्लीकेशंस, कैसे ये आपको ब्लैकमेल करती हैं और आखिर कौन लोग हैं इतने बड़े फ्रॉड के पीछे। और लास्टली हम लोग ये भी जानेंगे कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो एक फ्रॉड और एक जेन्युइन ट्रस्टेबल एप्लीकेशन के बीच में। आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्यार और फ्रॉड किसी के भी साथ हो सकता है। They borrowed quick loans to support their families, but the killer Chinese loan apps got the better. आप इन स्कैम्स में देखेंगे कि एक बहुत जो हाईलाइट जो चीज़ है वो ये है कि आपको प्रेशराइज किया जाता है कि फ़ौरन पेमेंट करें। और वो लोन कुछ हजारों में था, लेकिन इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगा दिया, इतना ज्यादा पेनल्टी लगा दी कि वो लाखों में चला गया। आजकल सोशल मीडिया पर ऑनलाइन कर्ज फराहम करने के नाम पर दर्जनों ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जो आवाम को आसान कर्ज के उसूल के नाम पर न सिर्फ लूट रही हैं, बल्कि उनके इंतहाई जाती डेटा तक रसाई हासिल करके उनको ब्लैकमेल करने में मसरूफ दिखाई। आज से कुछ महीना पहले इंडिया के शहर हैदराबाद में सुनील नामी व्यक्ति ने कुछ अमाउंट का लोन लिया था, लेकिन इस लोन को टाइम पर ना अदा करने के चक्कर में रिकवरी एजेंट ने सुनील को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया था। सुनील के मोबाइल को एक्सेस किया गया, इसके अंदर से कॉन्टेक्ट्स को निकालकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसके बाद सुनील की वाइफ की फोटो इस ग्रुप में अपलोड किया गया, क्योंकि इस रिकवरी एजेंट के पास सुनील की गैलरी तक का भी एक्सेस था। अब मोबाइल के अंदर जितने भी कॉन्टेक्ट्स आदमी सेव करता है वो सब जान पहचान के लोग ही रहते हैं। ऐसे में उन सभी लोगों का एक ग्रुप बनाकर अपने फैमिली के पर्सनल चीजों को उस ग्रुप में पब्लिक करना बहुत ही खतरनाक होता है। रिकवरी एजेंट ने फोटो अपलोड करने के बाद उसकी खूब सारी बेइज्जती करी, जिसकी वजह से सुनील को लगा ये सारी प्रॉब्लम की जड़ वो खुद ही है। ना वो इस टाइप का लोन लेता, ना इस चीज में फंसता और ना ही उसके साथ ऐसा कुछ होता, और इसी रीजन की वजह से वो सुसाइड कर बैठा। ऐसे ही आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे जिसके अंदर इंस्टेंट लोन के चक्कर में लोग फंस जाते हैं और फिर बाद में उनको भुगतान भरना पड़ता है। अब आइए आपको समझाते हैं कि इन फ्रॉड स्कैमर्स लोग का मेटा डेटा काम कैसे करता है, किस तरीके से ये अपना धंधा चलाते हैं। इन सब की शुरुआत होती है एक ऐसे लोन से जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। लोन अप्लाई करने तक में आपको 0.6% से लेके 3% के बीच में इंटरेस्ट रेट लाइक करेगा। जब आप लोन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपसे आपके मोबाइल की एक्सेस मांगी जाती है, जैसे आज की डेट में कोई भी सीरियसली नहीं लेता। कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो सीधा अलाउ 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 पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हो। अब ये जो स्कैमर्स के फ्रॉड एप्लीकेशन होते हैं उसमें बेसिकली आपका कॉन्टेक्ट और गैलरी एक्सेस मांगा जाता है और फिर उसके बाद आपसे कहा जाता है कि इस लोन को आपको 60 से लेके 90 दिन के अंदर रिटर्न करना है, जो कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि 10-20 हजार लोन लेना और फिर उसके लिए आपको 60 से 90 दिन का टाइम मिल रहा है तो इनफ है इसके लिए। और इस एप्लीकेशन के इसी ऑफर के चक्कर में काफी सारे लोग अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये लोन जैसे ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है ठीक 6 दिन बाद आपको कॉल सेंटर से कॉल आएगा। कॉल करने के बाद वो एजेंट आपसे बोलता है कि आपको लोन वापस करना है, जिसमें से मैक्सिमम लोगों का जवाब यही होता है कि अभी तो लोन लिए हमें सिर्फ 6 ही दिन हुए हैं और टाइम हमें 60 से लेके 90 दिन का मिला है। जिसके बाद वो अपने एक्चुअल टोन में बात करते हैं कि कहते हैं कि आपको पैसा अभी के अभी वापस करना है और वो भी जितना तुमने अप्लाई किया था उसका ऑलमोस्ट डबल। अगर आप इनकी बात उस टाइम मान जाते हैं तो काफी हद तक वो आपको दोबारा परेशान नहीं करते, लेकिन अगर आप इनकेस उनकी बात नहीं मानते तब फिर ये आपको ब्लैकमेल करना
शुरू कर देंगे। अब इनके पास तो आपके फोन का एक्सेस पहले से ही है, सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट के नंबर्स, गैलरी में मौजूद सारी फोटोज एंड वीडियोस, इन सभी चीज का एक्सेस इनके पास पहले से मौजूद है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो आपकी पर्सनल डिटेल को पब्लिकली शो कर देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो शो करते हैं, बल्कि उसमें ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगा देते हैं, ऐसी ऐसी चीजें लिख देते हैं जो कि एक आम आदमी अपने कान से नहीं सुन सकता और ना ही उस चीज को देख सकता है। बेसिकली इन एप्लीकेशंस का 10-20 हजार रुपए लोन दे देना ये मकसद नहीं है, बल्कि इनका मिशन रहता है 10-20,000 देकर उसका 2x वापस लेना। ये पहले पैसा देकर आपको आपके फोन की एक्सेस ले लेते हैं और फिर उसके बाद एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। और जो दूसरा केस हमने बताया था, कई बार लोग पैसा वापस भी कर देते हैं, बल्कि उसका दुगना भी वापस कर देते हैं, लेकिन फिर भी इन स्कैमर्स के पास आपका डेटा मौजूद रहता है जिसका फायदा ये फ्यूचर में भी उठाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सारे के सारे एप्लीकेशंस चाइनीज एप्लीकेशन है, यानी इन सब चीज के पीछे चाइनीज कंपनी का हाथ है। ये बेरोजगार लोगों को हायर करते हैं और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर गलत तरीकों से काम करवाते हैं। आज से कुछ 7-8 महीना पहले दिल्ली पुलिस ने 22 लोगों को अरेस्ट किया था 500 करोड़ रुपए चाइना में भिजवाने की वजह से। इस पूरे मास्टर प्लान के पीछे एक इंडियन लड़का अनिल कुमार था। ये चाइना में बैठे कुछ चाइनीज लोगों के टच में था। इसके और इसके साथियों के अंडर करीब 150 लोग एम्प्लॉय किए गए थे, जिन्हें पुलिस ने नोटिस सर्व किया। ये कोई लौती ऐसी खबर नहीं है, बल्कि बहुत सारी दर्जनों खबरें ऐसी पड़ी है और पुलिस ने काफी सारे लोगों को अरेस्ट भी किया और करोड़ों रुपए भी जब्त कर लिए। और ये बहुत ही स्मार्टली काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका सिर्फ एक आध एप्लीकेशन है, बल्कि इनके दर्जनों एप्लीकेशन मौजूद हैं, अलग अलग नाम और अलग अलग पहचान से। और इन सभी एप्लीकेशंस पर फेक डाउनलोड्स और फेक रिव्यूज भी डाले जाते हैं, जिससे कि लोगों को थोड़ा बहुत ट्रस्ट हो और इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करते टाइम आपके मन में कोई डाउट न रहे। अभी तो कुछ हद तक इंडिया में ये काम कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम बंद हो गया। और इन सभी स्कैमर्स का टारगेट इस टाइम इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान पर है। ये स्कैमर्स पूरी की पूरी एक कंपनी बनाकर तैयार खड़ी कर दी है। अगर आप इनकी कंपनी को ढूंढना चाहेंगे तो भी नहीं ढूंढ सकते। ये इस तरीके से काम करते हैं कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा बहुत कोशिश भी करेंगे तो आपको इनका कॉल सेंटर मिल सकेगा, वो भी लाख कोशिश के बाद। जैसे लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये अपना काम चलाते हैं। लोगों को हायर करते हैं, उनकी सैलरी देते हैं और इनकी सैलरी फिक्स नहीं होती, बल्कि इनको ट्रेड किया जाता है और साथ ही कहा जाता है ये जितना ज्यादा पैसा लोगों से निकाल सकेंगे पर डे, उनका उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। आपको मालूम होगा अभी कुछ टाइम पहले इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किए थे। उन्हीं में से कुछ एप्लीकेशंस इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन वाले भी थे जो कि बैन हो गए थे। लेकिन ये चाइनीज इतने ज्यादा स्मार्ट होते हैं कि ये बार बार नया एप्लीकेशन बना देते हैं, इसलिए इसको बैन कर देना इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर हम इस फ्रॉड और स्कैम से कैसे बच सकेंगे? तो इसका सिंपल और सिंगल वर्ड में आंसर है, वो है अवेयरनेस। अगर आप इन सारी चीजों से अवेयर रहोगे, तब ये स्कैमर्स कितना भी एप्लीकेशन बना ले, कितना भी एडवर्टाइज कर ले, ये आपको फंसा नहीं सकते। तो अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो एक फ्रॉड और एक ट्रस्टेबल जेन्युइन एप्लीकेशन के बीच में? तो इसका सिंपल सा एक आंसर है, वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देश के अंदर मौजूद जितनी भी डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस हैं, उन्हें RBI के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। जो लैंडर्स RBI के साथ रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, उनको अलाउड ही नहीं है कि अपने प्लेटफॉर्म पर पैसे को लैंड करा सके। आप जाकर RBI की वेबसाइट पर चेक करिए कि जो एप्लीकेशन आपके पैसे को लैंड करा रहा है, क्या वो RBI की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को RBI की वेबसाइट पर जाकर देखिए कि वो एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिससे आप चेक कर सकते हो। अक्सर ये फेक इंस्टेंट लोन वाली जो कंपनीज होती है, इनका कोई फिजिकल एड्रेस ही नहीं होता। चेक करिए कि इन फेक कंपनीज का क्या एक्चुअली में एड्रेस है इंडिया में या फिर नहीं। दूसरा, अक्सर इन फेक लोन एप्स का एक्चुअल में कोई वेबसाइट तक नहीं होती। देखिए, चेक करिए क्या इनकी कोई वेबसाइट है, क्योंकि जो भी जेन्युइन कंपनी होगी लोन प्रोवाइड करने वाली, तो उनकी कोई ना कोई वेबसाइट तो जरूर होगी। अगर वेबसाइट है तो ये भी चेक करिए क्या वो वेबसाइट सिक्योर है। वेब पेजेस के साइड में अक्सर ये पैडलॉक का साइन आता है। इस सिंबल की वजह से पता चलता है कि ये वेबसाइट सिक्योर है, और अगर ये मौजूद नहीं है तो समझ जाइए ये अनसिक्योर वेबसाइट है। तीसरा तरीका ये भी है कि आप वेबसाइट में ये चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट की स्टार्टिंग HTTPS से अगर शुरू हो रही तो वो वेबसाइट सिक्योर है, और जो वेबसाइट सिर्फ HTTP से शुरू हो रही उन पर उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो ऐप आपको लोन दे रही है, क्या वो आपकी KYC कर रही है? ये जरूरी है नो योर कस्टमर्स के लॉस को फुलफिल करने के लिए। अगर नहीं कर रही तो अलर्ट रहिए। इसके बाद देखिए क्या ये एप्स आपकी क्रेडिट को चेक कर रही है।
क्योंकि जो जेन्युइन एप्लीकेशन है वो आपके सिविल स्कोर्स और आपकी हिस्ट्री मांगेगी। और लास्ट में आप ये देखिए क्या ये लोन एप्लीकेशन क्या आपसे लोन अप्लाई करने का कोई पैसा ले रही है, क्योंकि जो जेन्युइन एप्लीकेशंस होती हैं वो प्रोसेसिंग फीस लेती तो है लेकिन डायरेक्टली आपसे मांगती नहीं, बल्कि एंड में डिटेक्ट करके काट लेती है। और इन केस अगर आपसे ये पहले ही लोन प्रोसेसिंग फीस मांग रही है तो पीछे हट जाइए, क्योंकि ये फेक है। और आखिरी में जाते जाते ये भी बता दें कि एक और चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है एग्रीमेंट। क्या ये एप्लीकेशन आपसे कोई एग्रीमेंट साइन करवा रही है, क्योंकि जेन्युइन एप्लीकेशन एग्रीमेंट करवाती है और ये एप्स के साथ साथ आपके लिए भी फायदेमंद होता है। अगर ये सारी चीजें फुलफिल करती है तब तो आप जाकर लोन के लिए कहीं आगे बढ़ सकते हैं। और अगर इनमें से कुछ भी आपको डाउट लगता है तो प्लीज आप पीछे हट जाइए। वेल दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सकें और इन सभी फ्रॉड से बच सकें, क्योंकि इन सभी चक्कर में स्टूडेंट्स, कम पैसा कमाने वाले और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या फिर कम पढ़े लिखे हैं वही इन सब चक्कर में फंस जाते हैं और बाद में जब उनको रियलाइज होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नॉलेज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। बाय द वे, कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट से हमें जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है।